नमस्कार, मैं नरेश कुमारिया आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज मैं आपको सोशियोलॉजी का एक टॉपिक डोमेस्टिक वायलेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। उसी का एक पार्ट हिंसा के अपराध की विशेषताएं और पारिवारिक हिंसा के कारण, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। पहले स्टार्ट करते हैं हम पारिवारिक हिंसा के अपराधकर्ता की विशेषताएं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पेक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि पारिवारिक हिंसा के लिए जो अधिकांश जो अपराधी होते हैं उनकी क्या विशेषता है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा करने वाले अपराधकर्ताओं की प्रमुख विशेषताएं जो है वो अनेक अध्ययनों द्वारा ज्ञात हुई है, जो इस प्रकार है। पहला है, वे लोग जो बचपन में हिंसा के शिकार हुए हैं बड़े होने पर महिलाओं के विरुद्ध अपराध करते हैं। दूसरा है, जो लोग शराब अधिक पीते हैं वे भी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा अधिक करते हैं। नेक्स्ट है, जो लोग अपने पारिवारिक जीवन में तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करते हैं वे भी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा अधिक करते हैं। और जो लोग सबकी प्रभुत्व चाहने वाले और मालिकाना वाली प्रकृति के होते हैं वे भी महिलाओं के प्रति हिंसक व्यवहार करते हैं। और जिन लोगों में व्यक्तित्व संबंधी दोष होते हैं और जो मनोरोगी होती हैं वे भी महिलाओं के प्रति हिंसापूर्ण व्यवहार करते हैं। और जो व्यक्ति अवसादग्रस्त होते हैं, जिनमें हीन भावना होती है, जिनमें आत्मसम्मान का अभाव होता है वे भी महिलाओं के प्रति हिंसात्मक व्यवहार करते हैं। जिन लोगों के पास प्रतिभा, साधन और दक्षता का अभाव होता है वे भी महिलाओं के प्रति हिंसक व्यवहार करते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं थी अपराधियों की या अपराधकर्ताओं की, जो महिलाओं के प्रति हिंसा करते हैं या घरेलू हिंसा के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट पार्ट है पारिवारिक हिंसा के कारण, कॉजेज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। इसमें पहला है पुरुष प्रधानता, मेल डोमिनेशन। भारत में ही नहीं वरन विश्व के लगभग सभी समाजों में पुरुषों की प्रधानता पाई जाती है और वे शक्ति का प्रतीक माना जाता है। पुरुष अपने श्रेष्ठता, शक्ति और पुरुषत्व को स्थापित और साबित करने के लिए नारी पर अत्याचार करता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता। भारत में स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता पाई जाती है और पति पत्नी का भरण पोषण करता है। ऐसी स्थिति में उसे पति के अत्याचार सहन करने पड़ता है। नेक्स्ट है अशिक्षा, इलिटरेसी। भारत में स्त्रियों में साक्षरता का जो प्रतिशत है वो काफ़ी कम है। शिक्षा के अभाव के कारण महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है और वे भी ये भी नहीं जानती कि उनके हितों की रक्षा के लिए कौन कौन से कानून बने हुए हैं और उन पर अत्याचार होने पर उन्हें किन संगठनों की मदद लेनी चाहिए। नेक्स्ट है महिलाओं के प्रति विद्वेष या द्वेष भावना, हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स वुमेन। कई पुरुषों में महिलाओं के प्रति विद्वेष की भावना पाई जाती है जिससे वे उनके प्रति अत्याचार करके शांत करते हैं। जिन लोगों को अपने भूतकाल में किसी भी स्त्री ने तंग किया हो और जिसका प्रेम असफल हो गया, वे संपूर्ण नारी जगत के प्रति बदले की भावना से प्रेरित होकर कार्य करता है। और नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक कुप्रथाएं, एविल सोशल ट्रेडिशंस। भारत में अनेक कुप्रथाएं प्रचलित है जिसमें बाल विवाह, पर्दा प्रथा, देश प्रथा, विधवा पुनर्विवाह का अभाव। इन कुप्रथाओं का शिकार महिलाओं को होना पड़ता है, उनसे संबंधित अत्याचार भी महिलाओं को झेलने पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है पारिवारिक तनाव, फैमिली टेंशंस। पारिवारिक तनाव भी महिलाओं के प्रति अत्याचार के लिए उत्तरदायी है। जब पति पत्नी के स्वभाव में सामंजस्य नहीं होता है और विचारों में अंतर होता है तब भी पुरुष अपने विचारों को पत्नी पर थोपने का प्रयत्न करता है और उसे अनुकूल बनने के लिए बाध्य होना पड़ता है और अनुकूल नहीं बनने पर उसे विरोध की स्थिति में पति द्वारा पत्नी पर जुल्म ढाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पीड़ित द्वारा भड़काना। कई बार पीड़ित स्त्रियों का व्यवहार ऐसा होता है जो पति को अत्याचार करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई स्त्री अपने पति की दूसरों के सामने बुराई करती है या वह ऐसे लोगों से बातचीत करती है जिन्हें उनका पति पसंद नहीं करता है, पति के परिवार वालों के प्रति दुर्व्यवहार करती है, तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो उसे
भड़काने का कार्य करती है और महिलाओं के प्रति अत्याचार होता है। हत्याओं के मामले में ये पाया गया है कि महिलाओं ने बहस के दौरान ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि पुरुष हत्या के लिए उद्वेलित हो गया। और अध्ययनों से ये भी प्रकट हुआ कि ले जाने के मामलों में भी लड़कियों ने ऐसा करने के लिए अपनी सहमति दी थी। वो पकड़े जाने पर पुलिस और माता पिता के दबाव में आकर उन्होंने पुरुष पर जबरन भगा ले जाने का आरोप लगा दिया। नेक्स्ट पॉइंट है नशा। वे पुरुष जो शराब पीते हैं, अन्य प्रकार का नशा करते हैं, नशे के दौरान भी पारिवारिक हिंसा और अत्याचार करते हैं। बलात्कार के कई मामलों में ये पाया गया कि बलात्कारी नशे में धुत था। पति शराब पीकर जब घर आया तो पत्नी से कहा कुछ सुनी हो जाती है, तभी वो अपनी पत्नी को गाली देने या पीटने का कार्य करता है। इसका कारण ये है कि नशे की हालत में व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्यों के परिणामों की जानकारी नहीं होती है और जिसके होश आने पर वो पश्चाताप भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपराधी के प्रति निष्क्रियता। कई बार अपराध का शिकार महिलाएं अपने प्रति किए गए अपराध को बर्दाश्त करती रहती है और वो पुलिस या न्यायालयों की शरण में जाने या फिर अन्य लोगों से मदद लेने का प्रयत्न नहीं करती है। ऐसी स्थिति में अपराधी को निरंतर अपराध करने की प्रेरणा मिलती रहती है और वह ऐसा करता चला जाता है। तो ये पारिवारिक हिंसा के कारण और पारिवारिक हिंसा के अपराधकर्ताओं की विशेषता के बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। धन्यवाद।